दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला से निकाली हुई स्टेनोग्राफर की एक अन्य वैकेंसी के बारे में। आप लोग यहां पर इनका एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर देख सकते हैं, जो कि है DJ स्टेनो 2025/1। अब यहां पर इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो आप लोग जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। https हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट.in https www hp रिक्रूटमेंट इन लॉगिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारी ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी हमारी जो निकालने की डेट है वो है हमारी 16 अप्रैल 2025 को हमारी ये वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली, यानी कि इस ऑनलाइन फॉर्म को लास्ट डेट है फिल करने की, वो है 16 मई रात के 11:59 तक। अब आप लोग जब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एडवर्टाइज नोटिस लिखा गया है, और आगे की जो चीज़ें हैं हम लोग थोड़ा उसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो आगे जब हम लोग देखते हैं, आगे ये चीज़ लिखा गया है, द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA ऑन द एबव मेंशन्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल फ्रॉम ऑल द एलिजिबल डिजायरस कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप क्लियर कट एंटिसिपेटेड फ्यूचर वैकेंसीज ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि इनके कहने का सीधे सीधे मतलब है कि हम ऑनलाइन आवेदन को आमंत्रित करते हैं। जो इच्छित कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट इच्छुक हैं, वो स्टेनोग्राफर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं, द HP डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन कंट्रोल कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अदर कंडीशंस सर्विस रूल्स 2022। यानी कि यहाँ पर इनका जो भी रूल रहेगा, जो भी रूल और रेगुलेशन रहने वाला है, वहाँ पर ये 2022 के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं। आगे की तरफ चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ क्या है कि आगे की तरफ इन्होंने इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि पार्टिसिपेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, यानी कि कैटेगरी वाइज इनके पास कुल कितनी वैकेंसीज बची हुई हैं। पे मैट्रिक्स में क्या है कि आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। आगे की जो चीज़ें हैं, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस, आगे ये जो चीज़ें हैं आप लोग इनके बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd ग्रुप C। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 52 है, और रेगुलर की कितनी पोस्टेज हैं? 22 पोस्ट हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो रेगुलर भर्ती होने वाली है, 22 पदों पर जो है रेगुलर भर्ती होगी। बाकी के बचे शेष पदों पर जो भर्ती होने वाली है वो भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाली है। आप लोग यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं कि इस 52 वैकेंसी को इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है और एक रेगुलर बेस पर है। इन दोनों के लिए पेमेंट अलग अलग मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनके लिए पेमेंट कितना मिलने वाला है। पे लेवल जो है 6वां है, ठीक है, 6 पे लेवल है, और आपको 25,600 रुपये से लेकर के 81,200 रुपये तक का ये लोग पेमेंट देने वाले हैं। अब आगे की तरफ अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हैविंग स्पीड ऑफ 80 VPM इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप लोगों की इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो टेस्ट है वो 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से चेक होने वाला है, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है। कंप्यूटर के ऊपर केवल आपका टाइपिंग ही होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के ऊपर 40 वर्ड पर मिनट के लिए, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, आगे की तरफ क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, और
किस कौन सा फंड का ये लोग प्रयोग करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी यूजिंग कृतिदेव 10। अगर आप लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए जाते हैं तो आपको कृतिदेव 10 के ऊपर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और जो है स्पीड जो आपकी रहने वाली है 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। अब आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं, आगे की तरफ इन सब चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी है और कितनी पोस्टेज है। यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीएस के लिए 3 है। यानी कि परमानेंट कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल इन्होंने 22 वैकेंसीज दे दी हैं। और इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने बताया है कि आपकी 10% मिस्टेक माफ़ रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों की 10% मिस्टेक जो है माफ़ है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट में, जो कि टाइपिंग टेस्ट में रहेगी, और जो है आप लोगों की 10% मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं टाइपिंग करते समय भी, ठीक है। आगे की चीज़ें को देखते हैं, ठीक है। आगे की चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टोटल कितनी पोस्टेज हैं, टोटल 30 पोस्टेज हैं, ठीक है। वेज, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेजेस रिम्यूनरेशन एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर टाइम टू टाइम। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों को पेमेंट मिलने वाली है, परमानेंट से अधिक पेमेंट आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कम से कम आपका 40 के स्टार्टिंग में ही रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने टोटल 30 वैकेंसीज को निकाला हुआ है। अब आगे की तरफ देखते हैं, कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई देयर स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर द अपॉइंटमेंट। यानी इनका कहने का मतलब है कैंडिडेट को हिंदी टेस्ट जो है क्वालिफाई करना होगा, हिंदी शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करना होगा अपने सर्विस के दौरान। ठीक वही एसएससी वाला पैटर्न ये लोग अपनाए हुए हैं। और अगर आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी का टेस्ट देते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश का क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट नंबर फला फला फला, इसके बाद आप लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसके बाद देख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग इसमें अप्लाई किए हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द कैंडिडेट्स आर एडवर्टाइज देयर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, दे मस्ट गो थ्रू रूल्स अपलोडेड देवर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ वेबसाइट अवेलेबल फॉलोइंग यूआरएल लिंक, ठीक है। अगर आप लोग इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट उनकी साइट पर चले जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो लिखा गया है इसी को जो आप लोग टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे की चीज़ें क्राइटेरिया के बारे में क्या है, आगे की चीज़ें के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर जो अगर एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात की जाती है तो एग्जामिनेशन फीस यूआर कैटेगरी की जो रहने वाली है, जनरल कैंडिडेट की रहने वाली है, वहाँ पर इनके 347 रुपया 92 पैसा रहने वाला है जीएसटी को जोड़ करके, और 197 रुपया 92 पैसा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच का रहने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ ये लिखा गया है कि एप्लीकेशन the fees shall have to be paid only through online mode and the fees once paid shall not be refunded to the candidate in any case। यानी का आप लोगों का जो चालान कटने वाला है, चालान आप लोगों का ऑनलाइन मोड में ही कटेगा और ये किसी भी प्रकार से रिफंडेबल नहीं होगा। आगे की जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोगों का फॉर्म है ये केवल आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग जॉब में हैं तो आप लोगों को एनओसी बनवा के देना होगा। और ये रही इनकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स। बाकी का ये जो पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा ही दिया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटो साइड, फ़ोटो जो है आप कैंडिडेट की जो है 20 से 50 KB के बीच में रहेगी, जेपीजी जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर 10 वेज KB में रहने वाली है। मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ 100 से 500 KB के बीच में रहने वाला है। अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट 100 से 1 MB के बीच में रहने वाला है। यानी कि इस फॉर्म को आप लोग आराम से भर सकते हैं।
आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर जो इनके रजिस्ट्रार जनरल हैं, आप लोग उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट को कब निकाला है, और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं स्टेनोग्राफर की नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।